जय हिंद दोस्तों। आज ये प्रतिशत का 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अब प्रतिशत पे कौन कौन से सवाल आते हैं। जैसे पिछले 4 क्लास में मैंने परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था, जो बहुत ही ज़रूरी है प्रतिशत को समझने के लिए। वह सभी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आज आप लोग का जो क्वेश्चन है वह स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज का, मेन कह लीजिए। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन का टाइप आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वर्ग में, यानी एक क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में 150 छात्र हैं, यानी 150 स्टूडेंट है, ठीक है। जिसको कह रहा है कि 3 वर्ग में, 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, ए बी और सी में इसको डिवाइड किया जाता है। यानी 150 छात्र को ए बी और सी इन 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। यानी कुछ स्टूडेंट को ए में रखा जाएगा, कुछ स्टूडेंट को बी में रखा जाएगा, तो कुछ स्टूडेंट को सी में रखा जाएगा। इस तरह से कर रहा है। तो कह रहा है कि आगे कर रहा है कि यदि भाग ए में 35 स्टूडेंट है, ठीक है, और भाग बी में जो है आपके 55 स्टूडेंट है, ठीक है, तो भाग सी में आपसे पूछ रहा है कि भाग सी में आपको बताना है कि छात्रों की परसेंटेज क्या है। यानी आपसे यह नहीं पूछ रहा है कि भाग सी में कितने स्टूडेंट है। क्वेश्चन में आपसे यह कर रहा है कि भाग सी में जितने भी स्टूडेंट है उन स्टूडेंट का परसेंटेज बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर टोटल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो टोटल आपका कितने स्टूडेंट है, 150 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें भाग सी का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के पहले हमको यह पता होना चाहिए कि भाग सी में कितने स्टूडेंट है। और यह कैसे पता चलेगा, तो देखिए, भाग ए में 35 को है और भाग बी में आपके 55 स्टूडेंट है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 5 5 10, 5 3 8 1 9, यानी 90 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो 150 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट जो है ए और बी में चले गए, तो जो शेष बचे हैं स्टूडेंट वही तो भाग सी में गए होंगे। तो भाग सी का निकलेगा कैसे, 150 में से हम 90 घटा देंगे, ठीक है। तो 150 में से 90 घटाएंगे तो 60, यानी भाग सी में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 60 है। अब इस 60 को हमें परसेंटेज में बताना है। तो किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बताना है, यानी हमें बताना है कि भाग सी में छात्रों की परसेंटेज क्या है, तो पहले भाग सी में छात्र का संख्या ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें आपको भाग देना है, कितना से भाग दीजिएगा, तो भाग सी में जो 60 स्टूडेंट है, यह देखा जाता है कि टोटल कितने संख्या का यह 60 है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, 150। तो हम 150 से भाग देंगे और गुना कर देंगे इसमें 100% से। परसेंट में बताने के लिए गुना कर दिया जाता है 100% से, तो गुना कर देंगे तो आपका प्रतिशत में निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखा जाए, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 15 चौका 60 कट जाएगा, और 4 से 10 में गुना करिएगा तो 4 दहिया का कितना हो जाएगा, 40% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। सेकेंड क्वेश्चन जो है कुछ इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे रेशियो का भी थोड़ा सा मिक्स हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेशियो और परसेंटेज को भी मिलाकर क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 150 छात्र हैं, यहाँ पर भी नंबर वही है, 150 से स्टूडेंट है, ठीक है। इन्होंने परीक्षा दी जिसमें से पास तथा फेल होने का अनुपात जो है 3:2 है, ठीक है। अब समझिएगा, 150 टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट की संख्या है 150 है, जिसमें से ये सभी स्टूडेंट जो है परीक्षा देते हैं। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट पास होते हैं तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो इनकी नंबर नहीं दिया गया है, पास और फेल का नंबर नहीं दिया गया है, बल्कि इनके पास और फेल की जो संख्या है उस संख्या का अनुपात दिया है, 3:2 दिया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, यानी पास होने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हमें परसेंट में बताना है कि कितना परसेंट स्टूडेंट पास हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें परसेंट बताने के लिए यह पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट जो है पास हुए, यानी पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या पता होनी चाहिए। और संख्या कैसे पता चलेगा, तो यह जो अनुपात दिया है यहाँ से आपका पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे रेशियो का नियम याद रखिएगा, जिसका भी आपको संख्या निकालना है उसका अनुपात ले लीजिएगा, ठीक है। तो पास का अनुपात 3 है और फेल का अनुपात 2 है। तो हमें पास का परसेंट बताना है
तो पास का अनुपात कितना है 3, तो 3 ले लेंगे। अब बट्टा के नीचे कुल कर लिया जाता है, यानी कुल अनुपात लेते हैं। तो अनुपात में दोनों अनुपात को हम जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो 3 2 5 हुआ यह पास और फेल दोनों का हुआ। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है 150, इससे गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करेंगे तो यहाँ से पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा। 15 जीरो का जीरो और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या निकल गया। जब पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या निकल गया तो हम यहाँ से पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या ले लेंगे 90, अब बट्टा के नीचे टोटल हम स्टूडेंट की संख्या लेंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या 150 है और गुना कर देंगे इसमें 100% से, तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, और 6 से 10 में गुना करेंगे तो 60% आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। यानी टोटल जो पास होने वाले स्टूडेंट की परसेंटेज है वह 60% यानी 60% है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को, तो इसको मिटाकर हम तीसरे क्वेश्चन को लिख रहे हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन जो है ये इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। ठीक है, तो इसको समझेंगे तो सॉल्व हो सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 70 छात्र जो है पास हो जाते हैं। ठीक है, और 20 छात्र जो है फेल हो गए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 30 छात्र ऐसे हैं जो न फेल हुए हैं और न पास हुए हैं, तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र जो है फेल हो गए। यानी हमें फेल होने का परसेंट बताना है कि कितना परसेंट स्टूडेंट फेल हो गए। तो यहाँ पे देखिए फेल होने का, यहाँ पे तो नंबर पता है कि फेल कितना स्टूडेंट हुआ है, 20 स्टूडेंट फेल हो गए हैं। तो यहाँ से हम परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे, जब तक हमें टोटल स्टूडेंट की संख्या नहीं पता होगा तब तक हम परसेंट नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें फेल का परसेंटेज निकालना है, तो फेल की तो संख्या पता है 20, लेकिन यह जो 20 स्टूडेंट फेल हुए हैं यह टोटल कितने स्टूडेंट का टोटल स्टूडेंट का कितना आपका 20 स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या पता होनी चाहिए। यह कैसे पता चलेगा, तो यहाँ आपको साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कि 70 गो छात्र जो है पास होते हैं, 20 गो छात्र फेल होते हैं। ठीक है, और 30 ऐसे छात्र हैं जो न तो फेल होते हैं न तो पास होते हैं। ठीक है, यानी फेल या पास इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो 30 छात्र, तो यहाँ से आपका टोटल स्टूडेंट कैसे निकलेगा, हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा। तो यह 30 20 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 और 70 जोड़ेंगे तो 7 5 12 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका टोटल स्टूडेंट की संख्या पता चल जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, फेल होने के परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो फेल कितने स्टूडेंट हुए हैं, 20 स्टूडेंट, तब 20 आप बट्टा के नीचे टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है 120, आप गुना कर देंगे 100% से, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 छक 12, 6 बार में कट गया। ठीक है, 6 से 100 को काटा जाए तो 6 एकम 6 घट के आएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, फिर 6 बार में जाएंगे तो 6 6 के 36, 40 में से 36 आएगा तो घट कर आएगा 4, अब बट्टा के नीचे 6, 4 जो है 2 से बार में कट जाएगा 2 से, और 6 3 से कट जाएगा तो 16.2/3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 16.2/3% जो छात्र है वह क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैथ से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।